ठीक है। जिम्नोस्पर्म का अगर आप हिंदी नाम देखोगे तो वो बड़ा ही सुंदर सा नाम है, नग्न बीजी। नग्न बीजी का क्या मतलब होता है? नग्न बीजी का मतलब होता है कि बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं है, अनावृत बीजी भी कहते हैं। आपने जितने भी बीज देखे हैं वो बीज कहाँ होते हैं बेटा? फल के अंदर। जैसे आजकल ककड़ी आ रही है, ककड़ी के अंदर बीज हैं। आप आम खाते हो, आम के अंदर बीज है। अगर ऐसा होता कि बीज डायरेक्टली लग रहे हैं, मतलब बिना फल के सीधा बीज ही लग रहा है, ठीक है, वो वाले पौधे कौन हैं? कहने का मतलब ये कि इनमें फल नहीं बनता है, सीधा क्या बनता है? बीज बनता है। इसलिए इनको नग्न बीजी या अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म। अब जो जिम्नोस्पर्म है ना, उसका भी बड़ा एक अर्थ है। देखो, जिम्नो का मतलब है ग्रीक भाषा में नग्न या अनावृत, ठीक है। स्पर्मा का मतलब है बीज या सीड, ये मतलब है। तो हर नाम का मतलब होता है। तो जिम्नोस्पर्म का बेसिक तो मतलब ये है। अब अगर आप अपनी बुक के हिसाब से चलते हो तो वहाँ पे आपको कुछ 2-3 प्लांट्स के नाम मिलते हैं। जैसे कि आपको मिलेगा पाइनस और साइकस, और ये जायज़ भी है, पाइनस और साइकस, क्योंकि ये आपको सामान्यतः देखने को मिलते हैं। साइकस तो आपको ज़्यादातर मिल जाएगा यहाँ पर, कि मतलब जैसे नर्सरी वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको साइकस मिल जाएगा। अब बात रहती है आपको पाइनस की, तो पाइनस चीड़ का पेड़ है और कोन शेप है ना, इसीलिए इसको कोनिफर भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर साइकस और पाइनस को हम आधार मान करके पढ़ना शुरू करें तो बेसिकली इन दोनों प्लांट्स के बारे में बताता हूँ। पाइनस है वो हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ों पे, काफ़ी ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, और वो काफ़ी ऊंचे होते हैं और शंकु आकार के होते हैं, कोन शेप होते हैं, ठीक है। इससे संबंधित एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको एहसास हो जाएगा कि रियल में आपको कोन शेप दिखेंगे। और बिल्कुल जहाँ पाइनस होते हैं, ज़्यादातर पाइनस ही डोमिनेट करता है, वहाँ दूसरे पौधे, मतलब पेड़ जो हैं वो दूसरे कम होते हैं, छोटे प्लांट मिल सकते हैं, ठीक है। पाइनस की क्या खास बात है? इस पर मेल कोन और फीमेल कोन्स दोनों एक ही पौधे पे पाए जाते हैं। जैसा कि कोन्स पे मैंने आपको बताया, कल मैंने बताया था आपको, उस पर टेरिडोफाइट्स में बताया था ना, ठीक है, वैसे ही। तो मेल कोन और फीमेल कोन दोनों एक पर ही पाए जाते हैं, इसीलिए मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में है। इसीलिए मैंने जो दोनों इसके जो ये मान के चलिए जो निशान है, ये मैंने एक में ही बना दिए। साइकस में थोड़ा अलग सिनेरियो है। साइकस देखिए, साइकस मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है। देखने में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में, मतलब बाहर से देखने में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति हो वो बता सकता है, बॉटनिस्ट कोई बता सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन पता कब चलता है? जब मेल के ऊपर कोन लगता है और फीमेल के ऊपर कोन नहीं लगता है। देखो, जो माइक्रोस्पोर बनाएंगे तो माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, और उनका जो कोन बन गया तो वो मेल कोन हो गया। मेगास्पोरोफिल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? फीमेल कोन। लेकिन इसमें कोन नहीं बनाती, सीधी मेगास्पोरोफिल लगी हुई है। मेगास्पोरोफिल आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी लेकर के यहाँ आ जाता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरीके से मेगास्पोरोफिल है। आपको एक तरफ बेर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी इसमें, वो इसका ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजिया है। इस पर 2, 3, 4, 5, 6 तक लगी होती हैं। तो ये कोन के रूप में नहीं होती हैं ये, ठीक है। तो ये साइकस मेल एंड फीमेल के बारे में। इसकी जो हाइट है साइकस की, वो लगभग मेरे जितनी मानिए आप, इससे ज़्यादा सामान्यतः नहीं होती है, इतनी हाइट होती है साइकस की। और वो भी कब? जब ये 50-60 साल का हो जाए तब। ज़्यादातर तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ तक तो 40-50 साल का हो जाएगा ना, तब जा कर के ये लेवल इसका पहुँचेगा, ठीक है। बाकी पाइनस बहुत लंबा जाता है। अब जो दूसरी चीज़ आपकी बुक में दी हुई है
कि जो पाइनस की जो जड़ें हैं उसके अंदर फंगस जो है उसके साथ जुड़ करके उसका नेटवर्क और बढ़ा देती है, जिससे कि वो आसपास से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल न्यूट्रिशन और पानी भी एब्जॉर्ब करने में ये उसको सहायता करती है। इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजा। ठीक है। इसके अलावा जो साइकस है, साइकस की जड़ें कुछ अलग इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। जरा आप देखोगे ना, यहाँ पर जहाँ ज़मीन पे होता है उसके पास में ऐसे ऐसे अजीब सी स्ट्रक्चर्स, जैसे मतलब जिसकी कोई वैसे संरचना नहीं है, ऐसे लगता है कि छोटी छोटी जैसे अदरक होती है ना, उस तरीके की। अगर उसको लेकर के आप सेक्शन काटोगे ना, उस जड़ का सेक्शन काटोगे तो उसमें एक अलग से एक एरिया मिलता है जहाँ पर बड़ी 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 सेल्स होती हैं, और इन सेल्स के अंदर एल्गी पाई जाती है सिम्बायोटिक रूप में। ठीक है। ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट। कोरल की तरह दिखती है, इसे कोरेलॉइड रूट। और इसका काम क्या है, ये जो एल्गी क्या करती हैं, वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करती है, फिक्स करके इसको देती हैं। यानी हम जो यूरिया वगैरह डालते हैं उसका ये काम अपने आप ही कर लेता है, अपनी यूरिया खुद ही बना लेता है, ये मान के चलिए। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, दोनों की संरचना स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं जनन में। चाहे मेल कोन फीमेल कोन एक पे हो या अलग अलग प्लांट पे हो, मेल कोन के अंदर क्या होगा जरा देखिए। मेल कोन के अंदर होगी माइक्रोस्पोरोफिल, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसके अंदर जब रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है या मियोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जाने के बाद क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर या मेल स्पोर कह दो। ये होते हैं, यहाँ तक तो सारा 2n था और यहाँ क्या हो गया n। अब ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद इसके अंदर क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। अब अगर आप ध्यान दो फीमेल कोन पर, फीमेल कोन कह दो जिसमें कोन नहीं पाया जाता, जैसे साइकस है तो उसमें डायरेक्ट मेगास्पोरोफिल होगी। मेगास्पोरोफिल्स पे क्या बनते हैं, मेगास्पोरेंजिया। और उसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उससे क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर। और मेगास्पोर से क्या बन जाता है, फिर अंदर आर्चिगोनिया बन जाती है। ठीक है। आर्चिगोनिया के अंदर क्या होता है, एग होता है। अच्छा, मेल गैमीट और एग मिलके क्या बना देंगे, और जाइगोट क्या बना देगा, एम्ब्रियो से सीड डेवलप हो जाएगा, और सीड फिर क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कौन है, ये वाले पौधे। बिल्कुल सरल सी चीज़ है, इसमें रिप्रोडक्शन को पढ़ोगे वही चीज़ है जो आप टेरिडोफाइट में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आया है कि यहाँ पर ओव्यूल जैसी स्ट्रक्चर आ गई है, वहाँ पर ओव्यूल जैसी स्ट्रक्चर नहीं थी। अब आपको एक बात और बताता हूँ, इनके जो ओव्यूल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा ड्राई फ्रूट्स के अंदर पिस्ता नाम सुना होगा, ऐसे ही नेजे आते हैं, नेजे। पिस्ता तो अलग चीज़ है, नेजे जो आते हैं ना, नेजे क्या होते हैं, पाइनस के सीड होते हैं, तो उसको ड्राई फ्रूट नहीं कह करके आप ड्राई सीड कह सकते हो। ठीक है। तो ये है। दूसरा, इनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे साइकस से, इसके रेजिन से व्रत में खाने वाली कुछ चीज़ें बनती है। ठीक है। और चीड़ की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। जो ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं जिनको हम पिनअप करके करते हैं, वो ड्राइंग बोर्ड्स लगभग किसके बने होते हैं, पाइनस के बने होते हैं। पहले तो रेलवे क्रीपर्स, जो रेलवे की जो लाइंस थी उसके नीचे जो फट्टे लगे होते थे वो भी पाइनस के बने होते थे, तो काफ़ी मुलायम लकड़ी होती है। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको सारा रिपीट कर देता हूँ। जिम्नोस्पर्म मतलब नो फ्रूट वाल, सीड विदाउट फ्रूट्स। इसका मतलब सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। इसके मेन एग्जांपल्स देखिए जो आपकी बुक में दिए हैं, वो है पाइनस एंड साइकस। पाइनस मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पे होता है, कौन साइकस पे अलग अलग प्लांट पे होता है। तो साइकस पे मेल कौन बनता है, फीमेल कौन नहीं बनता है। ठीक है। बाकी इसकी रूट्स के अंदर इसके साथ जो फंगस एसोसिएटेड होती है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। और इसकी जो रूट है, रूट के अंदर जो एल्गी पाई जाती है, वो जो एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उन रूट्स को क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट्स। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन वैसे इसमें एसेक्सुअली भी हो सकता है, बल्बिल्स, जैसे साइकस है ना ये, तो साइकस में क्या होता है बेटा, मेनली इसी से होता है रिप्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनता है, एक छोटा सा बड बनती है, और वो बड यहाँ से अलग होकर के
जब उसको हम लगा देंगे तो वो क्या बना देगी, छोटा साइकस, और बढ़ करके ये भी इसी साइज़ का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये आपकी बुक में शायद नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पर मेल कोन है, मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके अंदर रिडक्शन, डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिनको पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर कहाँ पहुँच जाएंगे, ओव्यूल के ऊपर पहुँच जाएंगे, वहाँ जा कर के जर्मिनेट होते हैं, वहाँ पर मेल गैमीट बन जाते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट कैसा गैमीटोफाइट हो जाएगा, मेल होगा कि फीमेल होगा? वेरी गुड, ये मेल गैमीटोफाइट है। ये गैमीटोफाइट कैसा होगा, मेल होगा कि फीमेल? फीमेल गैमीटोफाइट। यहाँ एक बात आप देख रहे हैं कि भाई ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई, मैंने एक ऐसे करके आपको लीफ दिखाई थी अभी, जिस पर एक तरफ क्या लगा हुआ था, ओव्यूल। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये लगा हुआ है ओव्यूल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अब अच्छा, ये हिस्सा किसका है, स्पोरोफाइट का है कि गैमीटोफाइट का है? वेरी गुड। और स्पोरोफाइट, ये भी स्पोरोफाइट है, लेकिन इसके अंदर ये वाला हिस्सा, ये क्या है, गैमीटोफाइट। यहाँ एक बात देख रहे हैं, टेरिडोफाइट तक तो आपने क्या देखा था कि जो गैमीटोफाइट है उससे स्पोरोफाइट निकला एक तरीके से। इवन अगर आप ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट के ऊपर कौन रह रहा था, स्पोरोफाइट। यानी स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था, और यहाँ क्या है, स्पोरोफाइट पे कौन डिपेंडेंट है, गैमीटोफाइट। उल्टा हो गया ना धीरे धीरे। ये भी इसके ऊपर आकर के यहीं जर्मिनेट होता है। इसमें मेल गैमीट और इसकी आर्चिगोनिया में एग, फीमेल गैमीट, जिससे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो। अगर यहाँ तक आप देखोगे स्ट्रक्चर को ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा, ये 2n है, दोनों तरफ ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, 2n। यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा बीच के अंदर, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस कह सकते हैं उसको। ये माइक्रोस्पोर आ गए जिनको आप पोलन कहते हैं, ये कैसे होंगे, n, मेगास्पोर n, ये भी स्ट्रक्चर सारी n, ये सारी स्ट्रक्चर भी n, एग भी n है, गैमीट भी, ये मेल गैमीट भी n है, और जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n। और इससे जो स्पोरोफाइट बनेगा वो ऐसे प्लांट्स बना देगा। तो ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन है, और ये पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है बेटा, पूछ लीजिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये आपका बेटा एक और चीज़ इसमें रह गई, ये है सिकोया। सिकोया प्लांट है। ये प्लांट आप जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे पाए जाते हैं। उनका साइज़ कितना बड़ा होता है, आप देख करके खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये साइज़ होता है, बहुत बड़े प्लांट होते हैं, बहुत ऊंचे, ठीक है। इतने बड़े होते हैं कि इनको बीच में से काट करके क्या बनाई जाती है, रोड बनाई जाती है। और यहाँ से आपको जो है वो व्हीकल्स आते जाते आपको दिखेंगे इसके अंदर से। इतना बड़ा प्लांट होता है, इतना चौड़ा होता है। इसकी फ़ोटो मैं आपको अभी नेट पे दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं, घर भी बना सकते हैं, लेकिन सिकोया जो प्लांट है मैंने उसका बताया कि कितना बड़ा होता है, उसके पैरामीटर्स भी हम देख लेंगे। यानी इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, बहुत ऊंचा प्लांट होता है। और यहाँ से इसे काटा जाता है, तना भी इसका बहुत चौड़ा होता है, ठीक है। इसके मैं आपको नेट पे फ़ोटो दिखा दूंगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके जो 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ चीज़ें, ये चीज़ें हैं ना बेटा, ये चीज़ें आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कब, जब 12वीं पास करके कॉलेज में चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जिम्नोस्पर्म, स्टेरिडोफाइट, ये बहुत डिटेल में आएंगे। तो इनको अब आपको क्या करना है, आपको एक तरफ है ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल बनाना है, फिर टेरिडोफाइट का बनाना है, और फिर जिम्नोस्पर्म का बनाना है। और इसे कंपेयर करके देखना है कि किस में कौन सा गैमीटोफाइट है। अब देखो, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गैमीटोफाइट। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट थी, और इसमें मेन स्पोरोफाइट है ही, लेकिन गैमीटोफाइट बहुत कम समय के लिए आता है, और वो भी किस पे आश्रित है, स्पोरोफाइट पर, ठीक है। तो इसके अंदर आपके क्लास के हिसाब से इतना काफ़ी है मटेरियल।
फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।